परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने एक और आशीषित दिन हमें दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर लगाएं। आज की सुबह हम पहले राजा की किताब 12वें अध्याय का 6वां पद पढ़ने वाले हैं। यहाँ ऐसा लिखा है, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? इस आशीषित वचन के आधार पर आज की सुबह हम वृद्धों से सलाह ले विषय पर ध्यान करने वाले हैं। जिस वचन को आज सुबह के वक्त हमने पढ़ा है, उसके आगे के भाग को मनन करते वक्त ऐसा पढ़ने को आता है, हालांकि राजा ने वृद्धों से सलाह तो ली, लेकिन अंत में उसने जवानों की सलाह पर ध्यान दिया और उसे ही माना। उसके कारण राजा को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ऐसा हम उसके 18वें पद में देखते हैं। तब राजा रहोबियाम ने अदोराम को, जो सब बेगारों का अधिकारी था, भेज दिया और सब इजरायलियों ने उसको पथराव किया और वह मर गया। तब रहोबियाम फुर्ती से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम को भाग गया। अय्यूब की किताब 12वें अध्याय की 12वीं आयत यूँ कहता है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हे प्रियो, हमारे घर में, कलीसिया में, समाज में वृद्ध लोग होंगे तो उन्हें किसी भी रूप से तिरस्कार न करें। किसी भी प्रमुख बात को तय करने से पहले एक शब्द ज़रूर उनसे पूछे, उनकी सम्मति सुने, सलाह ले। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि लोग जबकि धन कमाने के पीछे लगे हुए हैं और वृद्ध माता पिता को तुच्छ जानकर घर के किसी कोने में उन्हें छोड़ देते हैं। मैंने ऐसी एक कहानी अखबार में पढ़ी है। बेदा नाम की एक औरत बाजार में सामान लेने जाती है। उस बाजार में एक विशेष जगह पर, जहां वो चीज़ जो उस औरत को चाहिए होती है, मिलती है। वह वहां पहुंचकर उन दुकानों से एक दुकान में जाकर उस दुकानदार से उस विशेष चीज़ की मांग करती है। उस दुकान में भरपूर चीज़ें मौजूद होने के बावजूद भी उस दुकानदार ने उसे देने से मना करा और उसका जवाब देता है कि यहाँ से आगे जाकर तीसरे नंबर की दुकान से ले लो। दुकान में वह चीज़ होने के बावजूद भी वो न देकर दूसरी दुकान में क्यों भेज रहा है, इसका कारण जानने पर वो चीज़ बेचने वाले वहाँ के तमाम दुकानदार एक मत हुए कि चाहे कोई भी ग्राहक क्यों न आए तो भी पहली बारी पहली दुकान को मिलनी चाहिए और फिर अगले को और फिर अगले को, ऐसा बारी बारी होना चाहिए। ऐसे में हर दुकानदार के पास ग्राहक आएंगे। ये एक अच्छी सोच कौन यहाँ लाया है, ये पता लगाने पर समझ आया कि वहाँ एक बुजुर्ग माँ थी जिसकी उम्र 80 से ऊपर थी। ये उनके मन में आया एक विचार था। उस बुजुर्ग माँ ने उस औरत को इस प्रकार जवाब दिया, यहाँ ऐसी एक रीति लाने के बाद कोई भी दुकानदार अपना सामान न बेचने की स्थिति कभी ना आए। सभी को अपना सामान बेचने का मौका मिलता है। हे प्रियो, एक दिन में लाखों कमाने वाले दुकानदार या फिर ऐसा बाजार जहाँ लाखों का कारोबार होता है, ये तरीका न अपनाकर आपस में भिन्नता रखते हैं। लेकिन यहाँ छोटे स्तर में जो रोज़ 100, 500, 1000 कमाने वाले हैं, एक अच्छा तरीका अपनाया। वहाँ ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का खेल नहीं है, ना ही वहाँ ऐसा कोई मुकाबला है कि आज मुझे उस दुकानदार से ज़्यादा माल बेचना है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे ने मुझसे ज़्यादा बेचा करके ईर्ष्या मन में रखकर आपस में लड़ झगड़े। उस वृद्ध माँ के मन में आए इस छोटे नम्र विचार को स्वीकार कर उसे अपनाने को तैयार हुई ये दुकानदार अन्य व्यापारियों के लिए एक मिसाल बना है। केवल व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए यह एक नमूना है। जब हम हमारे जीवन के पेचीदे समय से होकर गुजरते हैं, कुछ समय अलग करके वृद्ध लोगों के पास जाकर उनके अनुभवों को सुने और उनकी सलाह को स्वीकार करें। ये वास्तव में आने वाले समय में हमारे लिए केवल भलाई को ही उत्पन्न करेगी। मेरे प्यारे विश्वासियों, यदि आपके आसपास वृद्ध जन हैं तो कभी भी उन्हें नज़रअंदाज न करें। उन्हें भी कई बातें बोलने का मौका दें, उनकी बातें भी सुने, परमेश्वर की आराधना करें, वृद्ध लोगों का आदर करें,
वह हमारे जीवन में आशीष लाएगी। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल अबेंडेंटली। आमीन।